Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Basharatullah. Today I teach you about adjective. आज बेटा हमने बात करनी है एडजेक्टिव पे। देखो बेटा, एडजेक्टिव जो है ये भी प्रोनाउन और नाउन की तरह एक ग्रुप है अल्फाज का। जिस तरह आप इससे पहले नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं कि नाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नेमिंग वर्ड होता है, पर्सन प्लेस या थिंग्स को नाम देता है। प्रोनाउन जो है वो इंस्टेड ऑफ ए नाउन इस्तेमाल होता है, जिस तरह आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट वगैरह। इसी तरह बेटा एडजेक्टिव भी जो है वो भी वर्ड है। हमने बेटा टोटल 8 ग्रुप्स को, 8 कैटेगरी को, 8 वर्ड क्लास को एक्सप्लेन करना है, उनके टाइप्स को। पहले 2 ग्रुप जो है वो गुजर चुके हैं जो कि नाउन है, प्रोनाउन है। आज हमने उन 8 में से 3rd जो ग्रुप है, कैटेगरी है, एडजेक्टिव जो है उसको डिस्कस करना है। आते हैं बेटा एडजेक्टिव की तरफ कि एडजेक्टिव जो है ये किस किस्म का वर्ड होता है। देखो बेटा, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नाउन और प्रोनाउन। Adjective is a word that is used with noun or pronoun to give extra information to them. Adjective जो है ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मजीद मालूमात जो है वो दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अहमद इज आ बॉय। अभी अहमद जो है वो भी नाउन है, बॉय भी एक नाउन है। तो मैं चाहता हूं कि अहमद जो है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे दूं। अहमद वो लड़का तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अहमद और बॉय जो उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे दूं, तो मैंने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने यहां पे लिखा है, मैंने तो यहां पे प्रोनाउन यूज किया है ही इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस है। बॉय जो है बेटा ये नेमिंग वर्ड है, बॉय नाउन है। इसके साथ जो मैंने लगाया है गुड, ये एडजेक्टिव है। ये बॉय की बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। वो लड़का है, लेकिन किस तरह का लड़का है? गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो इससे ये मतलब अहज हुआ कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा उसका नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है। देखो बेटा, नाउन और प्रोनाउन के साथ सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा जो उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। इसी वजह से एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि यह नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जिस तरह मैंने 2 एग्जाम्पल दी है एडजेक्टिव के बारे में, जिस तरह फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ही इज़ अ बॉय। अभी बॉय के बारे में मैं मजीद मालूमात देना चाहता हूँ, गुड बॉय। तो यहाँ पे गुड जो है हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है, जो कि बॉय की मीनिंग में इजाफा करता है। अभी देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अभी देखो बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ये नेमिंग वर्ड्स है। स्टूडेंट्स जो है कॉमन नाउन है, ये नाउन है। और ये 20 जो है ये स्टूडेंट्स की मीनिंग में इजाफा करता है, लेकिन किस लिहाज से? नंबरिंग के लिहाज से, तादाद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से। तो ये 20 जो है बेटा, यहां पे भी ये हमारे पास एडजेक्टिव है। तो ये गुड और 20, ये एक जगह पे गुड जो है बॉय को डिस्क्राइब करता है, और यहां पे इज अ क्वालिटी एक्सप्लेन करता है, और यहां पे 20 जो है स्टूडेंट्स के नंबर बता देता है, बतौरे नंबरिंग जो है वो बता देता है। तो इससे मुराद ये हुआ कि यहां पे ये एडजेक्टिव क्वालिटी शो करता है, यहां पे नंबर शो करता है। तो इससे मुराद ये होता है कि एडजेक्टिव जो है ये मुख्तलिफ टाइप्स के है। कभी जो है ये किसी जगह पे क्वांटिटी शो करता है, किसी भी जगह पे ये जो है क्वालिटी शो करता है नाउन के, किसी भी जगह पे ये जो है नंबर शो करता है। तो इसी वजह से एडजेक्टिव के टाइप्स को समझना इंतहाई जरूरी है।
मुख्तसरन, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद a noun or pronoun to give extra information to noun or pronoun. फॉर एग्जाम्पल, गुड बॉय 20 स्टूडेंट्स. बॉय किया है, नाउन है, गुड उसकी मीनिंग में इजाफा करता है. 20 स्टूडेंट्स किया है, नाउन है, और 20 उसकी मीनिंग में इजाफा करता है. एडजेक्टिव का नाउन और प्रोनाउन के अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनमें किसी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नाउन प्रोनाउन के साथ ये इस्तेमाल होता है. आते हैं बेटा टाइप्स की तरफ. बेटा अक्सर पेपर में जो है टाइप्स के लिहाज से जो है एक वर्ड अंडरलाइन होगा, उसमें बताया, आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा टाइप्स है. टाइप्स के लिहाज से बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फेडरल बोर्ड में. तो सबसे पहला टाइप जो है बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये फर्स्ट टाइप्स है. अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ये इस किस्म का एडजेक्टिव होता है जो कि क्वालिटी को शो करता है. बेटा शोज क्वालिटी, जो एक क्वालिटी शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिसाल दी है, अहमद इज एन हॉनेस्ट मैन. व्हाट टाइप ऑफ मैन? अहमद इज हॉनेस्ट मैन. और हॉनेस्ट किया बता देता है, क्वालिटी बता देता है. किसका? मैन का. किसका? अहमद का. और यहां पे भी देखिए बेटा, यहां पे नाउन आ चुका है, उसके साथ यहां पे आया है ऑनेस्ट. ऑनेस्ट जो है बेटा ये क्वालिटी शो करता है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन अहमद इज, ही इज एन हॉनेस्ट मैन. हॉनेस्ट जो है बेटा यहां पे हमारे पास क्वालिटी शो करता है. दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड. यहां पे बेटा बॉय जो है ये नाउन है, और लेजी जो कि बॉय के साथ इस्तेमाल हुआ है, जो कि बॉय के क्वालिटी में, बॉय की मीनिंग में इजाफा करता है, नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है क्वालिटी की सूरत में. यानी व्हाट टाइप ऑफ बॉय वाज ही, वो किस किस्म का लड़का था? तो बॉय वाज लेजी या बॉय लेजी. तो लेजी जो है बतौरे यहां पे बेटा क्वालिटी शो करता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, हॉनेस्ट बॉय, ये सारी जो है बेटा क्वालिटी जो है वो शो करता है. तो कोई भी एडजेक्टिव अगर वो क्वालिटी शो करता है तो उसके लिए हम हमेशा के लिए उस एडजेक्टिव को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आते हैं बेटा, क्वालिटी आपको मजीद जो है समझ में आ जाएगा जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे. अभी बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है बेटा ये क्वांटिटी शो करता है, मिकदार शो करता है, क्वांटिटी. और क्वांटिटी जो है बेटा उसमें अक्सर वही चीजें आती है जो ज्यादातर मटीरियल नाउन या ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो. मटीरियल नाउन वही होता है जिसको हम तराजू की मदद से, मतलब है कि उसका वेट या मास जो है वो मालूम करते हैं, मटीरियल मालूम करते हैं, वेट मालूम करते हैं, तोलते हैं उसको तराजू की मदद से. तो वो हमेशा के लिए हम क्वांटिटी मालूम करते हैं जब हम तराजू से किसी चीज को हम तोल लेते हैं, देखते हैं कि ये इसका वजन कितना है, किमियत कितना है. तो लिहाजा और हम किसी भी चीज को तोलते हैं तराजू पर, वो हमेशा के लिए मटीरियल नाउन होता है, मटीरियल नाउन होता है. या अगर हम एक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि आइडिया की फॉर्म में होता है, या वो जो है बेटा फीलिंग्स के फॉर्म में होता है, इमोशंस के फॉर्म में होता है, उसको जो है आप तोल तो नहीं सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके साथ भी आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेटा, आई एट सम राइस. देखो बेटा राइस क्या है? राइस जो है बेटा ये नाउन है, लेकिन राइस में मैन में और बॉय में फर्क है. मैन यहां पे और बॉय यहां पे, अगर हमने इसके साथ एडजेक्टिव लगाना है तो वो क्वालिटी एडजेक्टिव लगाएंगे. लेकिन यहां पे राइस जो है बेटा इसके साथ हमने सम लगा दिया, चूंकि राइस जो है वो क्वांटिटी में होता है, उसका मिकदार होता है.
और मटेरियल नाउन है तो उसके साथ हमने लगाया सम राइस। इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक चीज क्वांटिटी में है, मिकदार की सूरत में, जिसको हम तोलते हैं तराजू की मदद से, तो हमने कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है? क्वांटिटेटिव। या ऐसा नाउन जो अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल नाउन वही नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, या रिवायात के मुताबिक, ट्रेडिशन के मुताबिक हम उनको जो है गिन नहीं सकते हैं, बल्कि गिनना जो है वो इंसान को थोड़ा बेवकूफी लगती है कि अभी कौन जो है चावल को गिनेगा। नहीं बेटा, इट इज टोटली रॉन्ग। चावल को गिना नहीं जाता है, चावल की मिकदार को मतलब है कि मतलब है उसका वजन जो है वो लिया जाता है। इसी वजह से यहां पे सम जो है जो राइस के साथ आया है, और राइस जो है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो है सम जो है हमारे पास क्वांटिटी है। तो सम जो है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। चूंकि राइस जो है मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन जितनी भी होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, या रिवायात के मुताबिक, एक कन्वेंशंस के मुताबिक जो है हम इनको गिनते नहीं है, बल्कि तराजू से नाप तोल करके जो है वो देते हैं किलोग्राम के लिहाज से। इसी तरह पेशेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, ही शोड मच पेशेंस। पेशेंस जो है बेटा सबर, ये एक फीलिंग्स है, एक एहसास है, एहसास है पेशेंस। और पेशेंस जो है बेटा उसके साथ, चूंकि हम ये तो नहीं कह सकते 2 पेशेंस 3 पेशेंस, ये गलत है बेटा। अभी हमने क्या करना है कि पेशेंस जो है बेटा ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जितनी भी है वो सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जो आएगा वो हमेशा के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा। तो यहां पे अगर आप देखें मच पेशेंस, पेशेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग्स है, और जो यहां पे ये फीलिंग्स है तो इसके साथ मच आ गया, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो मच जो है पेशेंस की क्वांटिटी बता देता है। तो इसी वजह से मच जो कि पेशेंस एक नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ, ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इट शोज क्वांटिटी। थर्ड पैराग्राफ की तरफ आते हैं, सेंटेंस की तरफ, सॉरी। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है बेटा अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये जो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, लिटिल जो है अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंटेलिजेंस की मीनिंग में इजाफा करता है, तो लिटिल हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये मिकदार बता देता है। लिहाजा आते हैं बेटा अभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरफ। तीसरी टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, 2 एडजेक्टिव के टाइप्स हमने पढ़े। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो क्वालिटी शो करता है, ब्रेव पर्सन, इंटेलिजेंट बॉय, ऑनेस्ट बॉय, एटसेट्रा। फिर हमने क्वांटिटी के बारे में बताया, मच पेशेंस, या फॉर एग्जांपल सम राइस, लिटिल इंटेलिजेंस। जहां पे अनकाउंटेबल इस्तेमाल होता है तो अनकाउंटेबल से पहले हमेशा के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज होगा। अभी आते हैं बेटा थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर से मुराद यह है कि ये नंबर बता देता है, क्वांटिटी नहीं बता देता है। नंबर से मुराद किया है 1 2 3 4 सो ऑन, जिसको हम नंबरिंग कहते हैं, नंबर कहते हैं, जो कि नंबर बता देता है। एक बात बेटा समझने की कोशिश करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1, ये नंबर बता देता है किसी भी नाउन का। फॉर एग्जाम्पल, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। अभी फिंगर जो है बेटा ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है, क्योंकि फिंगर्स में जितनी भी फिंगर है वो आप गिन सकते हैं फिंगर्स को। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। तो इससे मुराद ये हुआ कि फिंगर को हम गिन सकते हैं, इसके लिए जो हमने 5 जो है वो इस्तेमाल किया। ये 5 जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमेशा के लिए काउंटेबल नाउन से पहले आता है।
इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट। अभी बॉयज जो है बेटा ये काउंटेबल नाउन है, हम इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन बॉयज। तो बॉयज जो है ये हमारे पास किया हुआ, हमारे पास काउंटेबल नाउन है, तो मोस्ट हमारे पास किया हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये अगर मोस्ट किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाए तो ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑल मैन मस्ट डाई। ऑल जो है बेटा ये काउंटेबल नाउन के साथ आया है, मैन को हम गिन सकते हैं 1 2 3 1000 100 एटसेट्रा। तो ऑल जो है चूंकि ये मैन के साथ आ चुका है तो ऑल जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि उससे पहले जो है किया आ चुका है काउंटेबल नाउन। अभी बेटा जो सबसे अहम है और सबसे जो है उसके बारे में कंसेप्ट की इंतहाई जरूरत है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे एडजेक्टिव भी है जो कि किसी भी नाउन के साथ लगाकर तो वो कभी कभार नाउन एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है, और किसी और नाउन के साथ लगाकर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है बेटा अगर कोई एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल सम एक एडजेक्टिव है, अगर ये इससे ये इजाफा करे किसी काउंटेबल नाउन में, फॉर एग्जांपल बॉयज, बॉय को हम गिन सकते हैं 1 है 2 है 3 है 4 है 50 है 100 है, जितनी भी है हम इसको गिन सकते हैं, और बॉय हमारे पास किया है काउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन से पहले आ गया सम, इसी वजह से हम सम को कहते हैं कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और यही एडजेक्टिव सम जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकता है। वो किस तरह बेटा, अगर सम किसी भी नाउन के साथ आ जाए और वो नाउन को हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है, तो सम क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन अगर आप इस सम को किसी भी, फॉर एग्जांपल ये सम जो है ये राइस के साथ आ चुका है, तो राइस क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो चूंकि राइस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ आ गया सम, तो ये सम जो है चूंकि अनकाउंटेबल के साथ आ गया, इसी वजह से सम यहां पे क्या शो करते हैं क्वांटिटी, इसी वजह से इस सम को हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन यहां पे क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि बॉयज जो है वो काउंटेबल है, तो यहां पे सम जो है वो नंबर को शो करता है, क्योंकि बॉयज को हम गिन सकते हैं, तो इसी वजह से सम यहां पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और यहां पे चूंकि सम जो है अनकाउंटेबल को शो करता है, क्वांटिटी को शो करता है, इसी वजह से यहां पे ये हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है बेटा देखो, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। अभी बेटा पिक्चर्स जो है ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है जिसको आप गिन सकते हैं, तो नो जो है चूंकि इस्तेमाल हुआ है एक काउंटेबल नाउन के साथ जिसको हम गिन सकते हैं, पिक्चर्स है, तो इसी वजह से ये नो जो है यहां पे हमारे पास बतौर एडजेक्टिव यूज हुआ, पिक्चर के साथ आया, तो इसी वजह से हम इन्हें कह देते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहां पे अगर आप देखिए यू हैव नो सेंस, इसको हम कहते हैं कि नो जो है वो सेंस के साथ आया, और सेंस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल है, हम इसको गिन नहीं सकते हैं, इसी वजह से यहां पे नो जो है बेटा वो हमारे पास क्वांटिटी शो करता है, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बेटा समझने की कोशिश करें, अक्सर एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है कि कहीं पे सम जो है वो कभी कभार एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है और किसी जगह पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसी तरह बहुत सारे बेटा इसी तरह एडजेक्टिव है जहां पे किसी जगह पे वो एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है और दूसरी जगह पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो यहां पे मैंने आपको यह समझा दिया। अभी नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव की तरफ चलते हैं। देखो बेटा अनदर जो है मतलब है कि एडजेक्टिव टाइप्स की तरफ आते हैं, उसका नाम है इंडेफिनिट एडजेक्टिव।
लेकिन बेटा एक बात बताते चलूं कि बाज़ औकात बच्चे जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव में जो फर्क होता है उसको नहीं समझते हैं। तो इम्तिहान में होता है कि या इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बता देते हैं, या वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है और ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव बता देता है। तो लिहाजा इसी वजह से मैंने दोनों को लिखा है कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या फर्क है। देखो बेटा, इंडेफिनिट से मुराद है समथिंग दैट इज जनरल, नॉट पर्टिकुलर। कोई जब आप जनरली बात करते हैं, पर्टिकुलर बात नहीं करते, जनरल बात करते हैं, तो आप हमेशा के लिए आप इंडेफिनिट यूज करते हैं। अभी इंडेफिनिट एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल ऑल, सम, नो, नीदर, ये सारे जो है बेटा ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव में आते हैं। अभी इंडेफिनिट एडजेक्टिव में अगर ऑल जो है जो कि इंडेफिनिट है, अगर ये ऑल किसी नाउन के साथ आ जाए, फॉर एग्जांपल ऑल बॉयज, तो यहां पे ऑल जो है बेटा ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ क्योंकि ये बॉयज की मीनिंग में इजाफा करता है कि तमाम लड़के। तो यहां पे ऑल बतौर एडजेक्टिव यूज हुआ, यानी ऑल बॉयज आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, यानी तमाम लड़के ग्राउंड में मौजूद हैं। अभी आल जो है ये बॉयज की मीनिंग में इजाफा करता है, आल जो है ये नाउन के साथ आया तो ये आल जो कि इंडेफिनिट है, जनरल है, ये आल यहां पे बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। यहां पे बेटा सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, यहां पे सम इस्तेमाल हुआ और सम जो है ये बेटा स्टूडेंट्स की मीनिंग में इजाफा करता है क्योंकि नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। सम जो है हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। बेटा हमेशा के लिए एडजेक्टिव की जगह पे एडजेक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लगा दूं बिग बॉयज, अभी बिग जो है बेटा क्या है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, एडजेक्टिव है। बिग बॉयज, स्मॉल बॉयज, कोई भी एडजेक्टिव अगर आप इसके साथ लगा दे तो वो बॉयज की मीनिंग में इजाफा करेगा, यानी ऑल की जगह पे हमेशा एडजेक्टिव आएगा क्योंकि हर कैटेगरी के ऊपर वो सेम कैटेगरी वाला वर्ड आएगा। यानी ऑल बॉयज आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, तो ऑल की जगह पे बिग बॉयज आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, स्मॉल बॉयज आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड। अब यहां पे मैंने लिखा है सम स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, सम जो है स्टूडेंट्स के साथ आया है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेजी स्टूडेंट्स, काहिल, सुस्त, लेजी किया है, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, डिग्री जो बता दिया। तो सम जो है लेजी स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं ये भी लिख सकता हूं 20 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो बेटा इसी वजह से ऑल और सम यहां पे बेटा किया है इंडेफिनिट एडजेक्टिव है क्योंकि ऑल और सम की जगह पे आप कोई भी एडजेक्टिव यूज करके बॉय और स्टूडेंट्स की मीनिंग में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो ऑल इस्तेमाल हुआ है, यहां पे बेटा ऑल हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि हमने पढ़ा है पहले कि नाउन और प्रोनाउन हमेशा के लिए किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे देखे और ड्राउंड, गर्क हो गए, डूब हो गए, किसके बारे में बताया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा के लिए नाउन या प्रोनाउन होगा। तो ऑल जो है ये हमारे पास बतौर सब्जेक्ट आया तो ये हमारे पास प्रोनाउन है। ऑल जो के साथ कोई भी नाउन नहीं है बेटा जो ऑल जो है उसकी मीनिंग में इजाफा करे। तो ऑल जो है यहां पे एक जनरल सेंस बता देता है, ये इंडेफिनिट है लेकिन नाउन नहीं है, इसी वजह से ऑल इज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। इस ऑल की जगह पे हम कोई और प्रोनाउन लगा सकते हैं जिस तरह के हम यहां पे कोई एडजेक्टिव लगा सकते थे ऑल का बॉयज के साथ। इसी तरह अगर यहां पे मैं ऑल जो है इसकी जगह पे मैं प्रोनाउन यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल दे आर ड्राउंड, अभी दे आर आ गया बेटा, दे आर ड्राउंड, अभी दे किया है ये प्रोनाउन है। यहां पे सम जो है बेटा सम आर बॉर्न ग्रेट, अभी सम जो है आर बॉर्न ग्रेट, कौन जो है अजीम पैदा हुई है, सम सब्जेक्ट है, ये हमारे पास नाउन है, यानी नाउन की जगह पे आया है, प्रोनाउन है।
तो सम जो है हमारे पास, इसकी जगह पे आप प्रोनाउन लगा सकते हैं दे आर बॉर्न ग्रेट, दे आर बॉर्न ग्रेट। दोबारा समझने की कोशिश करें, यहां पे ऑल जो है एडजेक्टिव के साथ आया है तो ऑल इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। यहां पे सम नाउन के साथ आया है तो ऑल और सम यहां पे इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। यहां पे ऑल और सम जो है बतौर नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, इसी वजह से यहां पे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो लिहाजा इसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइप्स की तरफ आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है तकसीम करना, डिवाइड करना। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जो कि ईच और नीदर है, ईदर है, आर भी है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव किसी नाउन के साथ आ जाए अटैच, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल ईज बॉय, यहां पे ईज जो है ये नाउन के साथ आ चुका है, तो ये उस नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। ईज बॉय हर लड़का, मस्ट टेक हिज टर्न, हर लड़का अपने बारी इंतजार करेगा। अभी ईच बॉय जो है ये बॉय की मीनिंग में इजाफा करता है, तो ईच हमारे पास यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। इधर नीदर जो है बेटा ये एक्विजिशन के साथ आ चुका है। एक्विजिशन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नीदर जो है यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इधर देखे ईच ऑफ द बॉयज के दरमियान दी ऑफ आवर वर्ड आ चुके हैं, जो कि ईच जो है वो बॉयज की मीनिंग में इजाफा नहीं करता है, बल्कि ये ईच यहां पे बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है, बॉयज की मीनिंग में इजाफा नहीं करता है। इसी वजह से इस ईच को हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। और यहां पे नीदर ऑफ द एक्विजिशन, नीदर ऑफ द एक्विजिशंस में नीदर जो है बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि ईच और नीदर के साथ कोई नाउन नहीं है। इसी वजह से ईच और नीदर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। दोबारा सुने, यहां पे ईच जो है चूंकि ये नाउन के साथ आ चुका है, तो ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ इस्तेमाल होता है या प्रोनाउन के साथ। यहां पे नीदर जो है ये एक्विजिशन यानी नाउन के साथ आ चुका है, तो नीदर जो है ये एडजेक्टिव है। यहां पे ईच जो है ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, लड़कों की मीनिंग में इजाफा नहीं करता है। यहां पे नीदर एक्विजिशन की मीनिंग में इजाफा नहीं करता है, बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल हो चुका है। इसी वजह से यहां पे ईच और नीदर जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लिहाजा बेटा ये मैंने समझाने की कोशिश की कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करें। अक्सर बच्चे जो है इसमें गलत हो जाते हैं। आओ चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। आते हैं बेटा व्हाइट बोर्ड की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव असल में कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ये अल्फाज कहां पे इस्तेमाल होता है? टू पॉइंट समथिंग क्लियरली। जब आप किसी चीज को क्लियरली पॉइंट कर देते हैं तो आप हमेशा के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अभी बेटा ये वर्ड जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ये किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल होके ये कभी कभार डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है और कभी कभार ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, क्योंकि ये दोनों में है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। देखो बेटा मुख्तसर बात यह है कि अगर कोई भी वर्ड नाउन के साथ आ जाए वो हमेशा के लिए एडजेक्टिव होगा, मां से वाई प्रीपोजिशन जो इन, एट, ऑफ वगैरह है उसके अलावा। अभी देखो दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव है, लेकिन बॉय नाउन के साथ आया तो ये दिस जो है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इधर देखो बेटा ये दिस जो है बेटा ये बतौर प्रोनाउन यूज हुआ है, बतौर सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ये दिस जो है ये यहां पे बतौर प्रोनाउन यूज हुआ है, चूंकि ये नाउन के साथ आया नहीं है, इसी वजह से मैंने कहता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां पे देखो
दीज मैनेजर्स आर लोअर, दीज जो है मैनेजर्स के साथ आया है, मैनेजर्स हमारे पास किया है, मैनेजर्स हमारे पास नाउन है, तो दीज जो है मैनेजर के साथ आया है, तो इसी वजह दीज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इधर देखें, दैट इज द रेड फोर्ट, अगर दैट जो है उसके साथ कोई नाउन नहीं है तो इसी वजह से हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देखो बेटा, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस जो है उसका प्लूरल दीज है, दैट का प्लूरल जो है वो दोज है। अभी दिस जो है उसका प्लूरल दीज है, दिस जो है नजदीक इस्तेमाल होता है चीजों के लिए जो कि नजदीक हो, दैट दूर के लिए। अगर सिंगुलर है नजदीक के लिए दिस, दूर है सिंगुलर है दैट। अगर नजदीक है बहुत सारे हैं दीज, अगर दूर है बहुत ज्यादा है तो दैट। अभी दिस, दैट और दीज, दोज ये बेटा हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव। लेकिन अगर ये नाउन के साथ आई, यानी दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉय, दीज, दोज बॉयज, तो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर ये बतौरे वर्ब के साथ आ जाए, नाउन नहीं है, तो ये प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि दिस, दीज, दोज और दैट जो है ये हमारे पास किया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखो बेटा, हमारे पास WH क्वेश्चन वाले जो है, WH क्वेश्चन जिसमें व्हाट भी आता है, विच भी आता है, हुज भी आता है, ये WH वाले क्वेश्चन है। अगर ये WH वाले क्वेश्चन इंटरोगेटिव जिसे हम कहते हैं सवालिया, अगर ये किसी नाउन के साथ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल विच मैनर, अभी विच जो है ये मैनर के साथ आया है, मैनर किया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा। अभी विच जो है ये क्वेश्चन भी करते हैं और मैनर के साथ आया हुआ है, तो ये विच हमारे पास किया है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहां पे हु इज देयर, हु जो है WH वाला क्वेश्चन है, लेकिन हु जो है ये किसी नाउन के साथ नहीं आया है, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहां पे देखे हुज बुक, हुज जो है किताब के साथ आया है, बुक है, तो ये हुज जो है यहां पे चूंकि बुक के साथ आया WH वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह यहां पे हु आर यू, यहां पे हु और यहां पे ये दोनों हु जो है ये किसी नाउन के साथ नहीं आए हैं, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जाते हैं बेटा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की तरफ। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो कि एम्फसाइज करता है, ताकीद करता है, जोर देता है, किसी नाउन के साथ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई सा इट विद माई ओन आईज। आईज जो है बेटा किया है, नाउन है। ओन जो है किसकी मीनिंग में इजाफा करता है, आई। किसको एम्फसाइज करता है, आई को, तो इसी वजह से ओन यहां पे किया है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। इसी तरह माइंड योर ओन बिजनेस, बिजनेस किया है बेटा, कारोबार, नाउन है। और माइंड ओन किया करता है, बिजनेस की मीनिंग में इजाफा करता है। इसी वजह से जो ओन जो है ये बिजनेस की मीनिंग में इजाफा करता है, इसी वजह से ओन को कहते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, कि अपने कारोबार से पर डिपेंड करो। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वो एक्सक्लेमेशन वही होता है जिसमें सडन फीलिंग्स आते हैं। जिस तरह आप कहते हैं व्हाट जीनियस, अभी वर्ड जो है जीनियस के साथ आया, जीनियस जो है नाउन है, तो इसी वजह से वर्ड जो है ये एक्सक्लेमेटरी है, सडन फीलिंग्स अराउज हो जाते हैं। यहां पे व्हाट एन आइडिया, तो यहां पे ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, क्योंकि व्हाट आइडिया के साथ आया जो कि हमारे पास बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। बेटा एट द एंड मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जितनी भी हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंडेफिनिट एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, इंडेफिनिट में जिस तरह हमने उसमें ऑल, नो और समबॉडी वगैरह, अगर ये किसी एडजेक्टिव के साथ आ जाए तो वो किसी नाउन के साथ आ जाए तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव होगा। अगर एक किसी जगह पे बतौर नाउन आ जाए या बतौर सब्जेक्ट आ जाए तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। इसी तरह बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बताया कि कब वो एडजेक्टिव होता है और कब जो है वो प्रोनाउन होता है। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव के बारे में बताया कि कब ये एडजेक्टिव कब ये नाउन। इसी तरह इंटरोगेटिव के बारे में बताया कि कब ये एडजेक्टिव कब ये प्रोनाउन होता है। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में बताया। मुख्तसर आखिर में बेटा ये बात बता देता हूं कि कोई भी वर्ड अगर वो नाउन या प्रोनाउन के हाँ नजदीक आ जाए
तो हमेशा के लिए एडजेक्टिव होगा, अगर वो अलहदा आ जाए तो हमेशा के लिए प्रोनाउन होगा। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आप इस ग्रामर के एडजेक्टिव को जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बशारत सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।